सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे भी भारतीय मार्केट को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भी बाज़ार का जो हाल है अभी के टाइम, सभी के मन में एक ही डाउट है, क्यों टूट रहे हैं बाज़ार। तो इस मार्केट में गिरावट के पीछे एक्चुअली में जो रीज़न है वो दो ही रीज़न है भाई। आज तो आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा जो क्रैश हुआ है स्मॉल कैप एंड मिड कैप। मिड कैप की एक्सपायरी भी थी और मिड कैप में जो गिरावट आज हुई है वो आप लोगों ने देखोगे 2.61% है भाई मिड कैप में, एंड स्मॉल कैप में 1.51% के आसपास। तो इतना बड़ा फॉल, और इसकी वजह से आप लोग देखोगे हमारा जो पोर्टफोलियो वो उठ ही नहीं रहा है भाई। पोर्टफोलियो में बड़ी गिरावट। तो पोर्टफोलियो में जो गिरावट हो रही है या फिर मार्केट में जो गिरावट हो रही है, इसके पीछे के रीजन हमें समझने पड़ेंगे भाई। सबसे पहले तो आप लोग देखो आखिरकार क्यों टूट रहे हैं। FII की लगातार सेलिंग जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और जिस दिन रुक गई, जिस दिन बाइंग आ गई ना FII की, तो उस दिन आप लोग देखोगे मार्केट में एक अच्छा संकेत आ जाएगा, बॉटम के संकेत आ जाएंगे, और वहाँ से जो हमें मार्केट एक ज़बरदस्त रिकवरी ले सकता है। ठीक है, वो कब आएंगे कब नहीं वो मुझे भी नहीं पता है भाई। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखोगे पहला तो कारण ये हो गया गिरावट के पीछे, और जो दूसरा कारण है वो आप लोग देखोगे अब तक जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर जो रिजल्ट्स है वो बिल्कुल ख़राब आए हैं भाई। आपने देखे होंगे हेवल्स, पॉलीकैब, KE इंडस्ट्रीज जो केबल सेक्टर की कंपनी है, धराशायी रिजल्ट आए, कंपनियों के शेयर ज़बरदस्त टूटे। उसके बाद ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो, उसके रिजल्ट्स ख़राब आए हैं। उसकी वजह से आप लोग देखो मार्केट में कितना दबाव बढ़ा। इसके साथ जो ऑटो सेक्टर दिग्गज कंपनी है टाटा मोटर, इन्होंने अपने आप ने देखे होंगे भी बिजनेस अपडेट जारी की है, इनकी सेल्स फिर से नेगेटिव जा रही है भाई। तो ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं बाजार के ऊपर। उसके बाद आप लोग देखोगे बैंक्स के रिजल्ट्स, एक्सिस बैंक है या फिर आप लोग देखोगे HDFC बैंक है, इन्हीं के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। और बाकी कोटक महिंद्रा बैंक आपने देखा होगा वीकेंड में रिजल्ट आए, RBL बैंक के रिजल्ट है, आज क्रैश हो गए दोनों के दोनों शेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मार्केट के ऊपर अभी हम जो है प्रभावित हो रही जो मार्केट उन्हीं की वजह से हो रही है। तो रिजल्ट्स के कारण दबाव है, और दूसरा FII की सेलिंग। तो यहाँ पर अगर आपकी होल्डिंग है, आपने अच्छी खासी खरीदारी करके रखी हुई है, तो पैनिक नहीं होना। अभी 1 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो को जैसा है वैसा रख के छोड़ दो, या फिर जो स्टॉक आपके पास अच्छा पैसा और जो स्टॉक यही नहीं जो आपने खरीद रखी हैं, इसके अलावा जो स्टॉक अच्छी क्वालिटी के शेयर है, चाहे वो प्राइस के हिसाब से बड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर गिरावट में मिल रहे हैं 20-20%, 30-30%, 40-40%, भाई ये मौके हाथ से चूकने नहीं चाहिए। अगले 1 से 2 साल के लिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम में मार्केट अच्छी खासी गिरावट में है, शेयर अच्छी खासी गिरावट में है। 50-50 डिफेंस शेयर आप लोग देखोगे 50-50% टूटे हुए हैं। तो ये बड़े मौके हैं, इन्हें आप लोग एज ए अपॉर्चुनिटी तौर पर देखो भी क्या अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम मार्केट में। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते भी आखिरकार और अभी के टाइम डाटा वगैरह कैसा है और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिल सकता है अभी आखिरकार नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर अगर बात की जाए भाई FII की, तो FII का जो डाटा रहा है, FII की तरफ से बिग सेलिंग आज फिर होते हुए नजर आई है, लेकिन पीछे के मुकाबले सेलिंग थोड़ी कम हुई है भाई। 2262 करोड़ की सेलिंग हुई है, नेट सेलिंग है ये। और जो DI है इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है भी 3226 करोड़ के आसपास, यानी कि देखा जाए तो 1000 करोड़ ज़्यादा रहे हैं अभी DI की जो बाइंग हुई है वो। तो DI यहाँ पर बिल्कुल पुलिस हो चुके हैं। अब मार्केट में 1-2 दिन में आप लोग देखोगे भी संकेत आ सकते हैं कि पॉजिटिव कुछ होए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे जो कैश मार्केट में लगातार सेलिंग हमें देखने को मिली है। मंथली आप लोग देखोगे 82,480 करोड़ की सेलिंग, 82,480 करोड़ की सेलिंग। एक दिन ऐसा नहीं है अभी अक्टूबर सेशन में जिस दिन FII की तरफ से कोई फ्रेश खरीदारी हुई हो, एक भी दिन ऐसा नहीं है, लगातार सेलिंग हो रही है। तो अब यहाँ से आगे किस प्रकार से क्या रहेंगे भी, चलिए और देखते हैं डाटा वगैरह। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट में कैसा क्या माहौल अभी के टाइम भाई, तो ग्लोबल मार्केट अमेरिका के बाज़ारों में अगर मैं बात करूं तो भाई भारी भरकम फॉल हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव संकेत है भाई हमारी मार्केट के लिए कल ओपनिंग टाइम पर। और ये क्लोजिंग कहाँ पर लेते ये मैन रहेगा भाई। अभी के टाइम गिरावट है, डाउ जोन्स 0.1% के आसपास टूटा हुआ है, S&P 500 0.5% है। ठीक है,
और 1.25% आप लोग देखोगे लगभग 0.39% के आसपास जो ना अभी नैस्डैक में गिरावट है। तो ये तीनों के तीनों अभी के टाइम माइनस में चल रहे हैं और जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो हमें जो ना अभी बिल्कुल नेगेटिव अभी के टाइम दिखाई दे रहा है। आपके सामने सारा डाटा। एंड गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव आई है भाई, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव आई है, ये अच्छी बात है। हालांकि अभी के टाइम जो ADR वगैरह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ भी, जो कल के दिन बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं बाजार के ऊपर। ये देखोगे भाई एक्सिस बैंक ADR माइनस में चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखो डॉक्टर ADR जो है, डॉक्टर रेड्डी ADR वो भी माइनस में चल रहा है। एंड HDFC बैंक ADR ज़बरदस्त एक्शन में अभी लगभग 4.5% के करीब तेजी, 4.5% के करीब उछाल है। ICICI बैंक के ADR में हल्की सी गिरावट है। इन्फोसिस ADR 1.5% के ऊपर में डाउन है। एंड इसके अलावा विप्रो का और देख लेते भी, विप्रो का भी आप लोग देखो IT सेक्टर कल फिर दबाव में रहने की संभावना बनी हुई है भाई। तो ये टोटल अपडेट्स अभी के टाइम जो मार्केट है जैसा है वैसा रखने के अलावा कोई चांस नहीं है हमारे पास। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अभी फिर भी सपोर्ट वगैरह क्या बन रहे हैं अभी के टाइम निफ्टी के। तो यहाँ पर देखो भी निफ्टी के अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 24,709 के आसपास का अभी के टाइम बना हुआ सपोर्ट है भाई। हालांकि ये सपोर्ट मैन था जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अभी ये देखोगे ये वाला 24,750 के आसपास, इसके नीचे में क्लोजिंग लिया है बाजार ने। यहाँ से आप लोग देखोगे किस प्रकार के माहौल बनते हैं। यहाँ से अगर ये नीचे रहता है तो आप लोग देखोगे कौन सा पैटर्न बनेगा, ये हेड एंड शोल्डर्स का। अगर नीचे में रहता है तो आप लोग 24,000 के लेवल मार्केट हमें जल्द से जल्द दिखा सकता है भाई। तो यहाँ से अभी इसके नीचे में बिल्कुल बियरिश मोड एक्टिव है। अगर तेज़ी बन सकती है तो इस लाइन के ऊपर में, ये जो ट्रेंड लाइन है ना 1 डे टाइम फ्रेम पर निकाला मैंने भाई, इसके ऊपर में अगर रहता है तो उस कंडीशन में मार्केट में तेज़ी बन सकती है। अभी टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूँ तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ खास तो नहीं है भाई। हालांकि एक छोटा सा आप लोग देखोगे ट्रेंड जरूर इसके अंदर बन रहा है नीचे से अगर देखा जाए तो ये वाला, लेकिन ये भी लास्ट में कटते हुए नज़र आया भाई। तो यहाँ से फिर बुलिश जो बियरिश संकेत है वो मिले हैं। हालांकि नीचे में सपोर्ट की बात करें इस लेवल के ऊपर तो आई थिंक ये हमें सपोर्ट दे सकता है भाई 21,716 21,700 के आसपास, 24,700 के आसपास का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।